स्टूडेंट, ये हम लोग का त्रिकोणमिति का दूसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है ये हम लोग समझते हैं। तो देखिए, एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। इस भुजा को हम लोग कहते हैं P यानी कि लंब कहते हैं। इस भुजा को कहते हैं B यानी कि आधार कहते हैं। इस भुजा को कहते हैं H यानी कि कर्ण कहते हैं। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात में त्रिभुज के भुजा और कोण के बीच का अनुपात को पढ़ते हैं। जैसे हम लोग इस कोण को अगर लेते हैं, इस कोण को हम लोग मान लेते हैं थीटा, तो देखिए हम इसको समझा रहे हैं आप लोगों को। पहले हम लोग इस भुजा की लंबाई को और इस भुजा की लंबाई को भाग करते हैं। हम लोग यहाँ लिखते हैं P/H। फिर क्या करते हैं, इस भुजा की लंबाई को इस भुजा की लंबाई को हम लोग यहाँ लिख दिए। फिर हम हो सकता है ये भुजा की लंबाई और ये भुजा की लंबाई को भाग करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं संकेत में B/H। फिर यह ऐसे भी कर सकते हैं, P/H किए हैं, अब B/H किए हैं। फिर एक बार हम ऐसे कर रहे हैं P/B। इस भुजा की लंबाई को इस भुजा की लंबाई को हम लोग भाग करते हैं, यानी कि हम लोग इसको लिखते हैं P/B। तो ये तो हो गया। अब तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, ये P/H है तो उल्टा लिख देते हैं इसको H/P। फिर इसको भी उल्टा लिख सकते हैं H/B। फिर इसको भी उल्टा लिख सकते हैं B/P। अब देखिए, ये P/H जो लिखे हैं, ये P/H जो लिखे हैं, ये एक समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण का अनुपात है। तो इसको जो हम नाम दे सकते हैं साइन थीटा। P/H कहते हैं कि इसको साइन थीटा, तो हम लोग इधर लिखते हैं साइन थीटा। थीटा क्या होता है आपको बताते हैं हम। फिर उसके बाद में है B/H को हम लोग कहते हैं कॉस थीटा। P/B को कहते हैं हम लोग tan, TAN, tan थीटा, है ना। फिर ये यहाँ देखते हैं हम लोग साइन थीटा P/H है, तो साइन का ये उल्टा लिखा है ना, H/P लिखे हुए हैं, तो इसका हम लोग नाम रखते हैं कॉसेक थीटा। कॉस थीटा है B/H, तो इसका हम लोग उल्टा लिखे हैं, यहाँ H/B लिखे हैं, तो इसका हम लोग नाम रखते हैं सेक थीटा। और ये P/B, इसका नाम है tan, तो यहाँ देखिए ये है B/P, तो इसको हम लोग लिखते हैं कॉट थीटा। थीटा क्या है, तो थीटा कुछ नहीं है, ये समकोण त्रिभुज के न्यून कोण को दर्शाने के लिए एक संकेत है। इस तरीके से इसको लिखते हैं थीटा। थीटा और भी बहुत सारा संकेत होता है, जैसे हो गया हम लोग का अल्फा। और भी संकेत होता है, एक इसको हम लोग बीटा। और भी संकेत होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं गामा। तो इस तरीके से और भी बहुत सारा संकेत होता है। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यदि साइन A बराबर 3/5 हो तो tan A और cos A का मान ज्ञात करें। यानी साइन A का मान दिया हुआ है 3/5, तो tan A और cos A का आपको मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, देखते हैं कौन कौन सा भुजा का लंबाई दिया गया है। तो ये हम लोग समकोण त्रिभुज बना लिए, यहाँ पे लिख दिए 90 डिग्री, तब हमें पता चलेगा ये समकोण त्रिभुज है। इसका नाम भी लिख दे रहा है यहाँ पे ABC, है ना। साइन A यानी कोण A के लिए है, तो यहाँ P/H जो कोण लेंगे उसके सामने वाले भुजा को P कहेंगे, तो P/H यानी ये सामने वाला भुजा हो गया 3 सेंटीमीटर, और ये H 90 डिग्री सामने वाला भुजा कहते हैं H, तो ये हो गया हम लोग का 5। 3 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, 3 लिख देंगे, है ना। और इसको लिखते हैं हम लोग 5। हम लोग BC के लंबाई को लिखते हैं, BC को कहते हैं B, बेस कहते हैं, बेस बराबर हो जाएगा 3K लिख लेते हैं। और ये AC हो जाएगा, इसको हम कहते हैं H, कर्ण को लिख लेते हैं हम लोग 5K। तो यहाँ माना कि B बराबर 3K, H बराबर 5K। तो हमें अब निकालना होगा यहाँ से P, परपेंडिकुलर निकालना है, तो P बराबर √H² माइनस B²। तो √H² 5K का होल स्क्वायर माइनस 3K का होल स्क्वायर। 5K का होल स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5×25 K² माइनस 3×9 K²। घटाते हैं तो होगा यहाँ पे 16 K² और 16 K² का वर्गमूल हो जाएगा 4K, यानी ये भुजा हम लोगों को मिल गया 4K।
अब जो जो आपको निकालना है वो लिख सकते हैं यहाँ पे। हमें लिखना है सबसे पहले tan A तो होता है P बाई बी। तो जो कोण भुजा P तो सबके यहाँ पे K लिख देंगे, है ना, क्योंकि ये जो P बाई H है ये P बाई H 3/5 ये एक अनुपात है, इसलिए ऐसा किया हम लोग। तो होता है P बाई बी तो 3/4 यानी 3K/4 के तो कॉमन है, कैंसिल होगा, ये 3/4 लिखेंगे। फिर दूसरा होगा cos A B/H। तो B का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू है 4K और H का वैल्यू है 5K। फिर यहाँ K कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा और इसको हम लिखेंगे 4/5। इस तरह से ये हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। देखिए स्टूडेंट, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें दिया हुआ है यदि tan थीटा बराबर 0.75 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे। अन्य सभी, तो वहां पे हम लोग देखे थे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, 6 हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सभी के सभी क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो इसमें दिया हुआ है tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 0.75। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन करते हैं इसका भी हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। दिया हुआ है tan थीटा 0.75। इसको हम दशमलव से हटाना चाहते हैं, दशमलव हटाएंगे यहाँ से, उसके बदले 1, उसके बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो लिखेंगे। 25 से कटेगा, 25 3 75, 25 चौका 100, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3/4। तो ये tan थीटा 3/4 ही लिखा हुआ है, बल्कि यहाँ पे दशमलव में लिखा गया था। और फिर से हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसका भी नाम दे देते हैं ABC। थीटा है तो थीटा हम लोग यहाँ संकेत दे देते हैं। tan थीटा होता है P बाई बी। तो P जो कोण लेते सामने में भुजा कहते हैं P, तो इसको हम लोग लिखते हैं 3K लिख दीजिए, और B तो इसको लिखते हैं हम लोग 4K लिखते हैं। माना कि P बराबर 3K तथा B बराबर 4K। अब हमें इसमें क्या निकालना है, H निकालना है। हम लोग इसमें H निकालना है, यानी कि कर्व निकालना है। तो H निकालने के लिए होगा √P² प्लस B²। तो √P², P का कितना वैल्यू दिया हुआ है, 3K का होल स्क्वायर, और B का वैल्यू है 4K का होल स्क्वायर। 3K का होल स्क्वायर 3 तिहाई 9K², 4 चौका 16K², 16 9 हो जाएगा 25K², 25K² को हम लिखेंगे 5K। तो हम लोग का ये कर्ण भी पता चल गया कितना है, 5K। अब देखिए अन्य सभी, तो tan को छोड़कर बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना है। हमको साइन थीटा लिखना होगा, कॉस थीटा लिखना होगा, और tan थीटा तो दिया हुआ है। साइन थीटा लिखते हैं P/H होता है, तो P/H 3K/5K, 3K/5K, K कैंसिल 3/5। कॉस थीटा होता है B/H, तो B का वैल्यू है 4K, H का वैल्यू है 5K, 4K/5K, K कैंसिल 4/5 लिखेंगे। tan थीटा तो हम लोग यहाँ ऑलरेडी लिख चुके हैं 3/4। अब देखिए ये हमें पता है साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो उल्टा, तो इसको उलट के लिख दीजिए 5/3। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो इसका उल्टा होता है, तो इसको 5/4। tan का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा हो जाएगा 4/3। और ये तो हम लोग को लिखना नहीं है, इसको मिटा दीजिए। यही हम लोग का त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना है। देखते हैं आगे हम लोग, जैसे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात देख रहे थे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सब के सब क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात के शॉर्ट फॉर्म है। ये सब के सब क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात के शॉर्ट फॉर्म है। साइन का फुल फॉर्म होगा SINE, साइन थीटा। कॉस थीटा का फुल फॉर्म होगा कोसाइन थीटा, COSINE थीटा, कोसाइन थीटा। टैन थीटा का फुल फॉर्म होगा टैंजेंट थीटा, TANGENT, टैंजेंट थीटा।
कॉट थीटा का फुल फॉर्म होगा को टेंजेंट थीटा, को COTANGENT, को टेंजेंट थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा ये शॉर्ट फॉर्म है, सेक थीटा का फुल फॉर्म होगा सेकेंड थीटा, SECANT, सेकेंड थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का फुल फॉर्म होता है कोसेकेंड थीटा। तो ये सब हम लोग का शॉर्ट फॉर्म है जो अभी हम लोग देख रहे थे, पढ़ रहे थे, और यह हम लोग का इसका फुल फॉर्म है। तो जब हम ये फुल फॉर्म है तो क्वेश्चन बनाने में हम लोग ये फुल फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोग अक्सर शॉर्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। संबंध, रेसिप्रोकल रिलेशन देखते हैं व्युत्क्रम संबंध में। जैसे हम लोग देखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों को गुना करते हैं तो गुणनफल होता है 1। कैसे, तो इस चीज को हम लोग समझते हैं। साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा, ये हम लोग का मान लीजिए LHS हो गया। ये इस साइड वाला LHS, उस साइड वाला RHS। साइन थीटा होता है क्या हम लोग याद किए हैं P/H। कॉसेक थीटा क्या होता है H/P। गुना कीजिए, ऊपर वाला हो जाएगा P/H, इसको भी गुना करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं P/H। P/H कैंसिल हो, क्या हो गया 1। तो हम कह सकते हैं साइन थीटा कॉसेक थीटा दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा H आएगा। आगे देखते हैं हम लोग कॉस थीटा, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा। तो कॉस थीटा सेक थीटा इन दोनों का भी गुणनफल होता है 1। देखिए कैसे, LHS लिख लेते हैं हम लोग, LHS लिख लेते हैं हम लोग। कॉस थीटा लिखेंगे कॉस थीटा, फिर यहाँ लिखते हैं हम लोग सेक थीटा, SEC सेक थीटा। कॉस थीटा होता है हम लोग का B/H, सेक थीटा होता है H/B। गुना कीजिए इसको भी, तो B/H लिखेंगे, इसको भी गुना करेंगे तो हम लोग B/H लिख सकते हैं ऐसे। ये भी कैंसिल होने के बाद क्या होता है 1। तीसरा देखते हैं हम लोग tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये होता है 1। कैसे होता है इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो इसमें भी हम लोग LHS लिख लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पे tan थीटा इंटू कॉट थीटा। तो tan थीटा क्या होता है P/B, और ये कॉट थीटा होता है B/P। गुना कीजिए, ऊपर हो जाएगा P इंटू B, नीचे गुना कीजिए, ये भी P इंटू B। ये भी कैंसिल होने के बाद 1। तो देखिए हम यहाँ देख रहे हैं साइन थीटा और साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1। और यहाँ कैसे 1 आया हम लोग ये तीनों भी देख रहे हैं। देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अभी हम लोग देखे हैं। फिर हम लोग देखते हैं साइन थीटा बराबर, ये गुना में इसके साथ उस साइड अगर हम भेज दें तो भाग में हो जाएगा, तो 1/कॉसेक थीटा इसको लिख सकते हैं। अगर कॉसेक थीटा को इसी साइड लिखे हम लोग कॉसेक थीटा, तो 1/ ये साइन को इधर हम लोग भेज देंगे तो 1/साइन थीटा लिख सकते हैं। यानी इसी 1 से हम लोग यहाँ पे 2 और फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पे देखते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। इसके उस साइड अगर भेजते हैं तो भाग में होता है तो नीचे लिखते हैं। सेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/कॉस थीटा। तीसरा देखते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1। ये हम लोग का तीसरा रेसिप्रोकल रिलेशन था। तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा। तो ये आपको फॉर्मूला हो गया। इस सभी फॉर्मूले को सबसे पहले आप याद कीजिए, तो फिर इसके आगे हम आप लोगों को बताते हैं।